चेयरमैन की कुर्सी पर आप कैसे बैठ सकते हैं? आपको चुना गया, आप चुने गए हैं इलेक्टेड बॉडी डिप्टी के लिए, तो डिप्टी चेयरमैन कुर्सी बैठेंगे। जब आप चुन के आएंगे, जब चुनाव होगा तब लोग आपको बैठेगा। ये बात करे बैठे बैठे भागे क्यों थे लोग? क्या चुटकुला बना रहे हो यार? आप करे बैठक 7 तारीख को कहां गए थे? जम्मू कश्मीर, नेपाल, कहां गए थे? ये आप नहीं पूछे उनसे कि पिछली बोर्ड की बैठक में क्यों नहीं आए थे? जो बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की है विजय कुमार गुप्ता, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि बैठक करने के बाद कई महीनों से बैठक नहीं होने की वजह से यहाँ पर काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। कैसा काम पेंडिंग पड़ा है बताइए? कौन सा काम पेंडिंग पड़ा हुआ है? 102 योजना हम लोगों ने कर रखा है, मेरे पास लिस्ट है 102 योजना का, पूरे योजना का विवरण है। वार्ड नंबर 8 में 16, कहीं 10, कहीं 7, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4, हर वार्ड में काम 102 योजनाएं हुई है बैठक। उसके बाद मैं आया हूं। क्यों? बजट कब हुई है? बजट हमने कराया। ये बात करे बैठक बैठे भागे क्यों थे लोग? क्या चुटकुला बना रहे हो यार? आप करे बैठक 7 तारीख को कहां गए थे? जम्मू कश्मीर, नेपाल, कहां गए थे? ये आप नहीं पूछे उनसे कि पिछली बोर्ड के बैठक में क्यों नहीं आए थे? पूछिए। तो पूछे कि ठीक है अध्यक्ष नहीं थे तो उपाध्यक्ष करा नहीं, पिछले बोर्ड के बैठक में क्यों नहीं आए थे? जो हमारे तो करा सकते हैं ना। तो बोले कि उन्हीं की वजह से बोर्ड की बैठक नहीं हो पा रही थी। मुद्दा तो पहले की बात, अभी जो क्यों नहीं आया 7 तारीख को? जनता पागल है? ये बताइए पत्रकार महोदय, वो कह रहे हैं कि बोर्ड पिछले 7 तारीख को जो बैठक थी वहां कहां थे लोग? पूछे नहीं उनसे? आप सवाल ही नहीं पूछे होंगे। आपको तो बरगला रहे हैं, अपना मुद्दा कहीं और भटका रहे हैं। बताइए, अभी बताइए भाई, पब्लिक देख रही है, आपके मीडिया के माध्यम से बोला था कि पिछले 7 तारीख को सारे पार्षद कहां गए थे? अमेरिका, लंदन की पेरिस? कोई इसका जवाब है? बैठक आप बताइए। चलिए, और क्या आप पूछ रहे थे कि 3.5? और अंदर जो मतलब ये हम लोग जब ये किए कि पीएफ नहीं जा रहा है, तो वो बोले कि हम करवा दिए हैं। 3-3.5 साल से वो क्या कर रहे थे? सारा कुछ नहीं वो करना था और वो नहीं कर पाया। अरे भाई, तो हमारे किया हुआ ना, तुम अभी कह रहे हो कि कर लिए। ये हमारा वहां से किया हुआ था कि अभी आप उतने लोग को कर पाए। लास्ट ईयर निकलवाइए उनका डिटेल। लास्ट ईयर मैं बैठ के लोग का आई कार्ड बनवाया हूँ, क्या नाम है वो, जो बैंक अकाउंट बनवाया हूँ। लेटर उनके पास है कोई? मैंने लेटर लिखा है, वो लेटर मैं दिखा दूँ। मैंने लेटर लिखा है पीएफ देने के समझे, और मैंने एनजीओ का पैसा रोका था और अभी भी रोका हुआ है। देख लीजिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड। मुद्दा यह है कि 7 तारीख की बैठक में इस एनजीओ को मैंने लिखा था कि जब तक किसी पार्षद से संतोषजनक नहीं हो, सारे पार्षदों के संजोग पत्र के बाद ही इसकी पेमेंट की जाए। तो ये रोके हैं। देखिए, तो बात कर रहे हैं लोग। हमारे ही पीएफ की रोक थी कि आज पीएफ मिल रहा है। ये बात नहीं समझ रहे आप लोग? एक दिन दिलवा दिए पीएफ, इनके आते ही 28 दिन को मैं हटाऊं, आ गया। पॉसिबल है? पत्रकार महोदय बताइए। ये देखिए, ये पत्र देखिए क्या लिखा है। कार्यालय पदाधिकारी, देखिए डेट कब है, 21/3/26। नगर पंचायत मियां क्षेत्र कार्यगत सफाई एजेंसी ग्रीन जोन उज्ज्वल पटना के लिमिटेड के संबंध में उप विषय का कहना है कि पंचायत नगर क्षेत्र पढ़ लिया जाए। अतः नगर पंचायत कार्यगत सफाई एजेंसी ग्रीन जोन उज्ज्वल फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड पटना को किसी प्रकार का भुगतान नगर पंचायत बिहिया के माननीय वार्ड पार्षद गण द्वारा समर्पित कार्य संतोषजनक है कि प्रमाण पत्र के बाद ही किया जाए। और ये बतन रुका हुआ था। इसमें ये भी लिखा हुआ है कि आपके द्वारा पीएफ। तो क्या आपको लगता है कि पूरे बिहार सरकार, इंडिया सरकार में 1 महीने में पीएफ मंगा दिए होंगे? अरे मेरा ये जो कार्यकाल था उसमें मैंने बुला के, आप जांच का विषय, मैंने बुला के सभी बंदों का कहा कि अकाउंट नंबर बनाइए। ये रजा साहब जो हमारे थे तब की बात है, तब से ये प्रोसीजर में आ गया है। अब मामला ये है कि जहां पे ये पीएफ का, समझिए, बार बार ये पीएफ के जो पैसे दिखा नहीं पा रहे, ये मुजबानी मुंह की बानी कर रहे हैं कि हम दे देंगे। कब देंगे? कोई लेटर, एक लेटर जब हमने कल लाइव में विवाद हुआ, ये अजित कुमार पार्षद के द्वारा 3 नंबर के द्वारा, देखिए उन बंदों ने हिम्मत दिखाई। अजित का नंबर 3 नंबर अजित ने, उसमें रवि कुमार 8, श्वेत कुमार 7 ने साइन किया। इसमें लिखा हुआ है कि आज दिनांक 22 तारीख कल की सफाई कर्मियों द्वारा एक मुद्दा उठाया गया है, पीएफ, आई कार्ड, बरसात जो भी है, इनके बुरे वक्त के लिए कभी कोई घटना ना घटी, इसलिए पीएफ होता है। वक्त पे मीटिंग करा के अधिकारियों से बात कराएगी, किसके? ग्रीन जोन से, और अधिकारी का करके वार्तालाप निदान निकालेंगे। आज वार्ड बैठक में सब बात उठाएंगे, प्रतिनिधियों को इनको प्लस कर। ये वार्ड में बात उठी? सही बताइए, पूछिए, वार्ड में बात उठाएगा? नहीं उठा। बैठक में उठी बात? नहीं उठी बात। पीएफ की बात कही कल किसने? कोई मुद्दा उठाना था, नहीं उठा। ठीक है, अब आइए
कह रहे हैं कि चलिए 3.5 वर्षों में इनका जो भी था, तो ये बताइए अगर 3.5 सालों में मैंने इनके हिसाब से नहीं कुछ किया, 102 योजना कहाँ से बन गया? 102 योजना कम होता है सर, जुड़वा दूंगा मैं, 102 योजना कर ले, उसके बाद बताइए। ये श्रीमान कह रहे हैं इनको 3.5 साल में नहीं रुचि थी विकास, आज इनको लग रहा है। ठीक है, अगर आपके हिसाब से लगा तो दे रहा है, दुरुस्त है, सुबह का समय शाम में आया तो क्या दिक्कत है? तो क्या काम तो भी यहाँ का ही हो रहा है ना विकास का, कि नहीं हो रहा है? आप कह रहे कर्मी को लेकर बोल रहे थे क्या? और वही जो ये आप कह रहे हैं, और एक ये चीज है कि चेंबर को लेकर भी कि जबरदस्ती वो घुसना चाह रहे हैं, हथियार रखते हैं, बहुत सारे आरोप लगाए दारू हैं। रखते हैं, इतना हड़बड़ी क्यों है? इतनी हड़बड़ी क्यों है? किस चीज की हड़बड़ी क्या है? कि चेंबर में बिना पूछे हुए घुस रहे हैं, जबरदस्ती चेंबर में घुस रहे हैं, आदेश लेकर के चेंबर में घुसे। आप मेरे चेंबर में कितनी बार आए थे? पहले आए हैं ना हम लोग इंटरव्यू के लिए। बाहर एक व्यक्ति होता है, अध्यक्ष का बोर्ड लगा होता है, अध्यक्ष का प्रॉपर रही कि ये चेयरमैन है। पहली बात सुनिए, वो चेंबर किसका है? ना मेरा है ना आपका, वो है किसका? चेयरमैन का, उस पद का है वो चेंबर, है ना मेरा, ना पर्सनल तो है नहीं। और उस बोर्ड पे लिखा हुआ सचिन कुमार गुप्ता। ठीक है, मुझे नहीं पता ये सब क्या बात है, मैं तो ये बात से बाहर जा, लेकिन फिर भी वो कुर्सी इलेक्टेड बॉडी 5 साल के लिए, किसके लिए? इलेक्टेड बॉडी के लिए, जिन्हें जनता ने चुना 5 साल के लिए। ठीक है, अब ये क्या पता क्या मामला, मुझे नहीं पता ये लोग क्या कर रहे थे। मैं ऊपर गया मिलने ईओ से, तो देखा कि ऊपर ईओ साहब बैठक में है, कोई बोर्ड की बैठक में, बोर्ड नहीं वो सदक की बैठक में, और उनके चेंबर में जो है सरकारी चेंबर में नहीं आप पूछ सकते हैं बिना किसी के। ठीक है, मैं नीचे आया, देखा गेट नीचे खुला हुआ है वो जिसमें मैं रहता था, बैठता था। तो मैंने देखा भाई मैं तो बैठना, वेट करना मुझे, तो मैं एक नागरिक के नाते बताता हूँ, चेयरमैन का कह दो किसी का। अब ये बताइए, उसके अंदर मैं देखा 3 कर्मचारी बैठे हुए सरकार के, 3 लोग बैठे हुए थे। मैं देखा, मैं सोफे पे बैठ के वेट करने लगा, वेट में था कि ऊपर से अब आएंगे वो लोग, बोर्ड खत्म होगा तो मैं जाके मिलूंगा। तो एक पूर्व अध्यक्ष, नवनितान पूर्व नहीं है, जिसका कोर्ट में मामला चल रहा है, और वो गुजर गए और गलती से आ गए अंदर, और वहां कोई नहीं था गेट पे। ठीक है, एक व्यक्ति नहीं। तो क्या ये कक्ष का प्रोटोकॉल है? उसके बाद आप कहते मेरा कक्ष है, कहां से वो कक्ष है? आपको पता है उनका कक्ष है? वो कक्ष है उनका, हथियार रख देगा, पिस्टल रख देगा। अरे भाई तो तुम्हारा है, आपका है, उसके प्रशासक मालिक है, आपके पास है, आपको लिखित है कि आप मालिक है वहां के। आप बोर्ड लगा लिए, वो जो इलेक्टेड कुर्सी पे जाके बैठ गए हैं, जिस चेयरमैन की कुर्सी पे आप कैसे बैठ सकते हैं? आपको चुना गया, आप चुने गए हैं इलेक्टेड बॉडी डिप्टी के लिए, तो डिप्टी चेयरमैन कुर्सी बैठेंगे। जब आप चुन के आएंगे, जब चुनाव होगा तब ना कोई बैठेगा, यही नियम है। ये जो कह रहे स्वतः प्रभार में आ गए हैं, नियम को पढ़ लिए हैं, एक है इनके टीटी गुरु जी। अरे तो स्वतः कब्जा थोड़ा इसमें लिखा हुआ है कि स्वतः कुर्सी बैठ जाएंगे, जाके स्वतः इलेक्टेड बॉडी के 5 साल बैठ जाएंगे। जब मैंने उस कार्यालय का जो कहते हैं ना जीर्णोद्धार कराया, नीचे उस समय उसमें ऑफिस था। ठीक है, तो मुझे कहा गया कि सर एक लेटर, फिर मैंने लेटर लिखा कि मैं चेयरमैन बिया प्रेषक में किस जगह पे मैं अपनी ऑफिस के लिए इसको स्थानांतरण किया जाए। अब पूरा आप ऑफिस कब्जा करने जा रहे हैं महाराज। आप ऑफिस में बैठ के जाके चेंबर में गए, आप जाके बोले कि हमको पार्षदों के बैठने के लिए जगह चाहिए, आप जाके वहाँ बोर्ड लगा लिए, डिप्टी चेयरमैन का बोर्ड लगा दिए, टेबल पर रख दिए, मेरे चेयर पर जाके जो हमारे चेयरमैन के चेयर पर जाकर बैठ गए जो इलेक्टेड बॉडी के लिए। एक तो पहली बात कि आपने गलती किया है, ये सरासर नियम के खिलाफ है। आप तो मैंने ही सवाल किया कि अगर मैं वहां तो बैठा नहीं हूं, मैंने तो उनको भगाया नहीं था, वो व्यक्तियों को लेके पूरी टीम बना के आए, बोले ये इस चेंबर में क्यों बैठ गए, ये चेंबर मेरा है, आप मेरे पर। भाई आप चेयरमैन हैं, जब आपके प्रभार में भी होगा तो एक आम नागरिक नाते अगर मैं बैठ गया सोफे पे, इसमें क्या परेशानी है? आप कह रहे हैं मेरे चेंबर में कैसे घुस गए, मेरा परमिशन नहीं है, मेरा ही नहीं है। हमने बोला कि आपका चेंबर का ताला जब से तोड़ के थोड़े घुसे हैं, या आपका कोई गेट पे आदमी था धक्का मारे घुस गए, नहीं है ना ऐसा। गेट खुली हुई थी, जगह थी, हम आ गए। ये कोई मुद्दा, आप थाना बुला रहे हैं, पुलिस बुला रहे हैं, थाना आई, थाने से मैंने अपनी बात रखी, मैंने बता दिया। वो तो कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ भी जो आपको कि गए हुए है राज्य निर्वाचन आयोग, मेरा भी आदेश आएगा, हम भी यहाँ से हट जाएंगे। तो भैया तू तो मुंह का बख्तन है, पूछे ना कौन निर्वाचन आयोग में गए, कहाँ चिट्ठी आ गया उनको? कोई चिट्ठी है, प्रूफ है उनके पास? वो ये सब काम करते हैं, उनका प्रूफ है। मैं अगर कहीं गया हूं तो नोटिस दिख जाए उनको, है उनके पास, मीडिया में बोल देते हैं कि अच्छी बात। ये कितना मैंने गैर जीवाना उनका बयान है। कहते हैं कि यो साहब ने मुझे वहां कहा कि सर चेंबर को, बोले आप तो मालिक हैं यहाँ के,
क्या आपको लगता है ऐसे पदाधिकारी कभी उनको मालिक बोलेंगे नगर पंचायत के? हम नौकर हैं जनता के, हम मालिक कभी नहीं हो सकते। तो ये कह रहे हैं हमको, आपने देखा, आप ही के बयान में ना देखा, मालिक बन गए। क्या ऐसे बच, अरे कुछ तो गरिमा रखिए पद का। सड़क को लेकर वहाँ पे आप धरने में बैठे हुए थे, कह रहे कि हम तो डीएम साहब को पहले ही लेटर लिख चुका हूँ, बहुत लोग लेटर लिखे बहुत हैं, लोग लेटर लिख चुके हैं वहाँ पे। कई नेताओं के नाम रखे हैं। हाँ, इतना हड़बड़ी क्या है, एक फैसला ले रहे हैं। क्या हड़बड़ी है? ये मेरा पहले का कार्यक्रम, आज का थोड़े धरना चाहिए बताइए। आप तो पत्रकार हैं, कितने वर्षों से देख रहे हैं मेरा धरना? कितने साल देख रहे हैं बताइए पत्रकार महोदय? 10 साल से तो देख रहे होंगे, 18 10-12 साल। तो ये बताइए कोई व्यक्ति को इतना बड़ा शौक क्या होगा कि 3 रात 3 दिन, या मैं बताओ कि मैं तो जब था तब भी बैठा था 3 घंटे, कोई आया था क्या? 3 घंटे में बैठा था धूप में, चेयरमैन होते हुए उसी नाली के पानी में। आपने न्यूज बनाया था ना, आप लोगों ने भी। तो 3 महीने पहले ही बैठा था मैं। उसके पहले मैं फरार था, मेरे मामले में केस थी जिसका मैंने बेल लेके मैं आया न्यायालय से। तो बताइए, तो मैं तो पहले भी बैठता था, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं आया। तो मेरा मामला ये है कि आप संयमित रहें, हड़बड़ी मेरी नहीं है। अरे मैं अगर, जब मैं चेयरमैन था मेरे पास उसके प्रभार था। अब मैं 3 दिन 3 रात कभी नहीं बैठता चेयरमैन। जब मैं फ्री हो गया हूँ तो मैं काम, लेकिन बुरा क्या कर रहा हूँ? अगर मैं ये कर भी रहा हूँ तो भला तो जनता का होगा ना लिटरली। अगर मान लो पीएफ की बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ रोड की, मैं बात करता हूँ विकास, तो इससे भला तो जनता का हो रहा है ना। आप भी करिए। मैं जाके थोड़े किसी को मार रहा हूँ या मैं रोड तोड़ रहा हूँ। बनाने की बात आप भी कीजिए। इसमें मैं लिटरली, जनता का भला तो होना ही है ना अल्टीमेटली। बुरा होगा बताइए? बुरा होने वाला है कोई? बताइए। तो मेरी बात समझना है कि आप पद को चुने गए हैं डिप्टी के लिए, तो आप जब तक डिप्टी बॉडी है उस बॉडी पे बैठने के लिए 5 साल को जीत के दबाना पड़ेगा। ये जो आप स्वतः कर रहे हैं, स्वतः कब्जा होता है कुर्सी पर कि हम उसमें बैठ जाएंगे, स्वतः नहीं होता है। स्वतः प्रभार में आप काम करिए। लेकिन आप कार्यकारी अध्यक्ष बने थे कल बोर्ड के बैठक के लिए, ना कि अभी आपको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया है। कोई लेटर मिला आप लोगों को? कहीं कुछ मिला? बताइए, कुछ सूचना है आपको? तो आप उपाध्यक्ष क्यों लिख दिए कार्यकारी अध्यक्ष? कल की बोर्ड में उपाध्यक्ष क्यों लिखा गया? लिख देते कि कार्यकारी अध्यक्ष है। तो ये बचपना है, अपने आप को सीमित रखिए। आपके चेम्बर में कोई चला है गलती से तो आप उसको कहेंगे कि जनता को भगा सकते हैं? बताइए, ये कोई मुद्दा नहीं है कि आपका चेम्बर है भी नहीं, आप हवा में बना रहे हैं कि पिस्टल बम रख देगा कोई। क्यों रखेगा भाई? कैमरा नहीं है वहां, अधिकारी नहीं है वहां, गलत बात है।